नेशनल न्यूज लाइव पर राजनीतिक, चुनावी, खेलकूद और मनोरंजन आदि हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। मेरा नाम विजय सिंह राणा, वार्ड नंबर 33, कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। सर, इस बार क्या नया एजेंडा कांग्रेस चंडीगढ़ के लोगों के लिए लेके आई है? वैसे तो एजेंडा ये है, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो पहली अपनी लड़ाई लड़ने में सफल रहे, जो उन्होंने 1 साल से लड़ रहे थे। बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बड़े पेशेंस से इस मूवमेंट को चलाया और सफल रहे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हमारा एजेंडा आपने गांव देखा होगा। मैं तीसरी दफ़ा, 3rd टाइम, पहले भी काउंसलर रहा हूँ, एक टाइम हमारी मदर रही है। जो हालत आज से 20 साल पहले थी गांव की, वही हालत आज दोबारा इन्होंने बना दी है। इस दौरान हमने 5 साल में इन्होंने कोई, मेरे को नहीं दिखता भी इन्होंने कोई काम किया है। आप गली गली जाके देखो, सारी गलियाँ उखड़ी पड़ी है। सीवरेज का जो पाइप लाइनें हैं डाली हुई हैं, जो इन्होंने ये कहते हैं डाली हैं, मेरे को नहीं लगता डाली, पर डाली ये कहते हैं। हम मान भी जाए, सारी लाइनें ओवरफ्लो होके लोग घरों में तंग आ चुके हैं इनसे। ना तो कोई गली पक्की हुई है, जो इन्होंने सीवरेज लाइन डाली है, अभी से ब्लॉकेज है, आगे जाके क्या हाल होगा इसका। एक दूसरा, महंगाई की तरफ, जो पानी के बिल, इतनी महंगाई बढ़ा दी। हमारे टाइम में 20 रुपये पर सीट था, अब 600 रुपये पर सीट कर दिया है इन्होंने। मतलब आम गरीब आदमी तो पिसता ही चला जा रहा है। कहाँ पे पता नहीं है कहाँ पे जाके रोकेंगे। अगर इसको, इस कारपोरेशन के इलेक्शन में इनको नहीं हराया तो ये एक बड़ा कारपोरेशन के अंदर अगर हमारा मेयरशिप आती है, हम मेजॉरिटी में आते हैं, पहला एजेंडा हमारा यही होगा कि पानी के रेट कम किए जाएं। दूसरा, महंगाई तो हर पक्ष में महंगाई है। आप कोई भी चीज़ लेके देख लो, पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, जो आम आदमी गरीब तेल खाता है उसके तड़का लगाता है। आपने पेट्रोल की बात की, मैं आपसे पेट्रोल की बात, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हुआ था, कांग्रेस का राज था, तो बीजेपी वाले सारे कच्चे में आ गए थे। तो सर, आप क्या पेट्रोल मान लो इतना 100 पे जा चुका है, तो आपका क्या कहना इस बारे में? ये तो बहुत कुछ करते हैं। 2 रुपये भी बढ़ता था ना, तो ये स्ट्राइक करने की ओर भागते थे। पर लोग पैसा देना चाहते हैं, पेट्रोल का भी बड़ा रेट देना चाहते हैं, पर इतना ना हो भी, बहुत हद हो जाए उसकी। आदमी एक परिवार से रहता है, अगर वो मोटरसाइकिल पे जाता भी है तो 5-4 रुपये आदमी वेयर कर सकता है, पर इतने महंगे रेट नहीं कर सकता कि आप 100 के आंकड़े को पार कर जाए। दूसरा, जो हम प्रोटेस्ट करते रहे टाइम टू टाइम, कई जगह हमने प्रोटेस्ट किया, 22 में किया, 17 में किया, 21 में किया, प्रोटेस्ट टाइम टू टाइम करते रहे। पर ये जो इनका जिद्दी स्वभाव है, वो हंकारी स्वभाव कहूँगा मैं, वो अहंकार किसानों ने तोड़ा है। किसानों की जो मूवमेंट थी, ऐसा ही आने वाले टाइम में देखो, जब तक पेड़ की जड़ नहीं ना काटी जाती, पेड़ कटता नहीं है। ये कारपोरेशन का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है, यहाँ से ये एक जो हंकारी रूपी पेड़ है ना, उसको काटने का काम कारपोरेशन करेगी। यहाँ से इनको हरा के फिर MP के इलेक्शन आएंगे, उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको हराना ही होगा, तभी देश का भला हो सकता है। नहीं तो देश, जैसे इन्होंने अपनापन, हमारा गांव 36 बिरादरी का गांव है, हमारे गांव में कभी ऐसे कोई दंगा नहीं हुआ भी, बिरादरी वाइज दंगा हो ऐसा कभी नौबत नहीं। पर इन्होंने हमारे लोगों में भी, हमारे जो और बिरादरी के लोगों से भी नफरत पैदा कर दी है, जो कि सबसे बड़ी ठेस समाज को इस चीज़ की पहुंची है। भी हर आदमी के अंदर नफरत पैदा करने का काम जो ये करते हैं,
उससे मैं लोगों से अपील करूँगा भी आप इनकी बातों में, चुपड़ी की बातों पे ना आए। आप सिर्फ एक टारगेट रखें भी इनको हराना है, वोट बटने ना दें। एक जगह कांग्रेस ही इनको हरा सकती है और पार्टियां यानी खड़ी हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी जमानतें जब्त होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से गांव वासियों, अपने वार्ड वासियों से भी इनको अच्छे तरीके से हराएं। कोशिश रहेगी भी हम इनकी जमानत जब्त कराएं। सर, कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बारे में भी कह रहे हैं? पार्टी के साथ ही आदमी का वजूद होता है। पार्टी से अलग लड़के वो इतना काम नहीं जो पार्टी में रह के आदमी कर पाता है। आज़ाद तो बहुत कम लोग जीते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ही काम। हम जीते हैं 2 दफ़ा आज़ाद। काम जब आप काम करते हो ना, फिर लोग कहते हैं अभी हाँ आज़ाद खड़ जाए या पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो ये हमारे ये तो 6 आदमी ने अप्लाई किया, टिकट तो एक को मिलनी है। बल्कि उनको चाहिए भी जो तुमने पिछले 5 साल से सफ़र कर रहे हो, तुम उस कैंडिडेट के साथ लगो, उसकी मदद करो जिससे वो कैंडिडेट जीते। जो आपके बचे हुए काम है वो कैंडिडेट से करा पाए। आपसी लड़ाई में दूसरा फायदा उठा रहे हैं कहने का मतलब? लड़ाई वो 20-50 वोटें 100 तोड़ देगा, बस यही है उनके। उसकी भड़ास निकल जाती है, वो मिलता मिलाता कुछ नहीं है। हार जीत में उनका कोई रोल मेरे को नहीं लगता भी उनका कोई रोल होता है। सर, और आप जैसे कि हर कंपनी मान लो, जैसे आम आदमी पार्टी है कि हम 20,000 लीटर पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, तो ऐसे वादे कर दिए जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया भी है। मान लो महिलाओं के लिए किराया फ्री कर दिया और बिजली और स्कूल सभी फ्री किए हुए। तो अगर कांग्रेस प्रत्याशी आपकी मान लो पूरी बहुमत में यहाँ आती है, तो कांग्रेस क्या करना चाहेंगे? बात ऐसे है, यहाँ पे ना लोग पैसा देना चाहते हैं, वो फ्री पानी देना नहीं चाहते, पर रेट उसका ठीक। पैसा देना चाहते हैं लोग, पब्लिक देना चाहती है पैसा। हम नहीं कहते भी फ्री दे सकते हैं, फ्री ना, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर जेन्युइन रेट होना चाहिए। दूसरा, ये लोग कह तो देते हैं भी हम वहाँ किया, फलाना किया, चलो वो तो हमारी तो कॉरपोरेशन है, इसके इतने अधिकार नहीं होते। वहाँ जो आप देखो ना केजरीवाल जी का, वहाँ पे सारी कॉरपोरेशन तो वो आप हारे हुए हैं, वहाँ तो जीते ही नहीं है। सिर्फ ना इनका कोई एमपी जीता है वहाँ पे, ना कॉरपोरेशन जीती है, एमएलए बने हैं। ये कहते, मैं कहता हूँ केजरीवाल जैसा झूठा आदमी कोई है ही नहीं यहाँ पे। सबसे झूठा अगर आदमी है नरेंद्र मोदी के बाद तो केजरीवाल है। हम तो इसको बी टीम मानते हैं बीजेपी। सर, जैसे कि मान लो भ्रष्टाचार की बात करें, आज भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। तो जब बीजेपी आई थी वो कह रही थी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी भी हुई और नोटबंदी के दौरान जीएसटी भी लाया गया। तो सर, भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये सब खोखले वादे थे इनके, सब पता आपने देखा होगा। यहाँ पत्रकार माध्यम से भी, वीडियो माध्यम से भी कितने इनके काउंसलर कहाँ क्या लेते हुए, कभी कैमरे पे दिखते हैं पैसे लेते हुए, लोगों ने दिखाए हैं भी ये पैसे ले रहे हैं, उसके पैसे। तो मान नहीं रहे कि हमारा प्रत्याशी ये कोई अच्छा प्रत्याशी क्यों नहीं था आपका, या फिर मीडिया झूठा होगा जो जिन्होंने छापी है खबर। ये थोड़ी ना हो सकता है, या तो मीडिया पे झूठा है वैसे तुम सच्चे हो। ये तो आम पब्लिक में भी हुआ है। यहाँ भी आप जाओगे ना, हमने तो लॉकडाउन में लंगर लगाए, इनके प्रत्याशी के भाई ने यहाँ शराब बेची। यहाँ किसकी बात करना चाह रहे हैं? यहाँ का लोकल जो काउंसलर है उसके भाई ने लॉकडाउन के अंदर, हम तो लंगर लगा रहे हैं, उसका भाई शराब बेच रहा है। बताओ समाज को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं ये? इससे बड़ी क्या बात है? लोग यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान तो शराब बंद थी, पर अगले ने स्टॉक रखा था, वो बेचते रहे। वो बंद बूंद नहीं थी। आप पब्लिक से जाके पूछो भी कौन बेच रहा था यहाँ पे शराब। तो इन्होंने तो 700-700 रुपये की बोतल बेचते रहे ब्लैक करके। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत होगी। वो जो सत्ता का नशा ऐसा था ना, वो सिर चढ़ के बोल रहा था। वो सत्ता का नशा ऐसा था, रेडी फड़ी वाले बेचारे, रेडी वालों का जो रेट फिक्स है ना, यहाँ को ये पैरस थोड़ी ना 2310 रुपये पर मंथ लेते हैं। अदर एनी सेक्टर्स
वहाँ पे 810 रुपये लेते हैं। ये बड़ैल कोई पेरिस है जो यहाँ से अभी एक रेडी वाले से आप 2300 रुपये ले रहे, एक जगह 800 रुपये वसूल कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब हर जगह पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है। अब यहाँ पे कई जगह पाइपलाइन डाली गई है कहीं पे, तो ये क्या करते थे कि जहाँ तक इनके वोटर थे वहाँ तक डाल दी, आगे बीच में छोड़ दी, फिर आगे डाल दी। पाइपलाइन तो एक ही जगह से ही डलती है ना कंटिन्यू। ये पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की थी, अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, इनको पता लगेगा कि जैसे जैसे आपने पाइप डाला उस हिसाब से वोटें डल जाएंगी, आपको अभी पता लगेगा इस इलेक्शन में। हम तो यहाँ तक चल रहे हैं भी बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करानी, हमारा एजेंडा ये है। एक दूसरा, मैं फिर किसानों की बात करता हूँ, उनका भी साथ रहा, हम उनके साथ रहे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। मैं कहता हूँ भी अहंकार का हमेशा भगवान भी उसको माफ़ नहीं करता। जब अहंकार किसी के अंदर आ जाए, अगर मेरे अंदर भी अहंकार आ जाए तो भगवान मेरे को भी नहीं माफ़ करेगा। इनके अंदर तो अहंकार ही बहुत होगा। एक साल के लिए कोई एक्टर्स मर जाता था तो नरेंद्र मोदी जी या ट्वीट करते थे भी मेरे को बड़ा दुख हुआ। यहाँ 700 का किसानों ने अपनी जानें दी हैं, वहाँ पे उनके बारे में एक दफ़ा भी सॉरी नहीं बोला इन्होंने कि हम मेरे को बहुत दुख हुआ किसानों के ऊपर। सर किसानों की बात करें, किसानों की तो आज गुरनाम सिंह चुन्नी जी है, अपना गाँव से ज़्यादा के पास पड़ता है शेरपुर, वो आज वहाँ पे वापसी कर रहे हैं, तो उनकी आज मीटिंग भी थी 12 बजे। सर कहीं ना कहीं किसान भी मतलब लोगों के लिए काफ़ी राहत लेके आए हैं, जो ये बिल वापस हुए 3 काले। जब मैं ये सड़क पार होना ही नहीं चाहता, आप मेरे को क्यों पार करा रहे हो? किसान चाहते ही नहीं बिल, आप ले आई क्यों है? स्टेट मैटर था ये कोई मैटर सेंटर का मैटर थोड़ी नहीं था, स्टेट मैटर था। इन्होंने क्यों हर चीज़ को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करा रहे? शो हाउस करके हाउस में पास है, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिस्कस होता है मैटर, कमेटी में जाता है, फिर डिस्कस होता है, डिस्कस होके तो पास करो, वरना वो ज़बरदस्ती बस पास। अब ये जीतना ही था इन्होंने, किसानों ने, क्योंकि इनके साथ धक्का हुआ। अब बिल देखो, एक प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, उस पर लोग किसान कह रहे हैं भी हमें रिटर्न में दे, बल्कि वर्बली प्राइम मिनिस्टर बोलता है, उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे लोग। क्यों? किसान की इसलिए यकीन नहीं, पता नहीं कब बदल जाए। सर यही किसान थे जिन्होंने मोदी को एक बार जिताया था और इतना शोर किया कि मोदी के नारे हो गए थे। वो वोट मोदी को डली, पार्टी को नहीं डली थी। हाँ, वो एक हवा थी ना, इन्होंने विश्वास, क्योंकि इसने ऐसा माहौल बना दिया अभी पता नहीं मोदी आने से क्या हो जाएगा, पर इन्होंने विश्वासघात किया वोटर का भी। जितना विश्वास किया था ना मोदी जी पे, उन्होंने उस पे ये खरे नहीं उतरे। उसका ये रिजल्ट, अब 5 स्टेटों का इलेक्शन होने जा रहा है, लोग इनको बताएंगे भी कहाँ पे मोदी जी आपने जो वादे किए थे कहाँ आप सफल रहे। और अहंकार की बू आपकी बातों से आती है, वो अहंकार पहले यूपी में टूटेगा, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इनमें इलेक्शन है। जो पंजाब में भी, पंजाब तो आप देखना, पंजाब में तो वैसे नहीं, इनकी सीटें नहीं आनी कोई। ये भी मैं बताता हूँ। ये चीज़ें ना जिंदगी के अंदर आदमी को सेवा भाव से जब चलते हो ना, तो ऊपर वाला भी मदद करता है, समाज भी मदद करता है। नौकरियाँ देंगे 2 करोड़ हर साल, 7 साल हो गए, 14 हमारे को तो दिखी नहीं कोई नौकरी मिली हुई। जो लगे हुए थे बेचारे उनको भी हटा दिया गया है। और जो जितने महकमे इन्होंने बेचे हैं, नौकरी कहाँ से मिलेगी? महकमे से मिलेगी ना। महकमे तो इन्होंने बंद कर दी, नौकरी कहाँ से देंगे? बच्चा पढ़ता है, उसको बड़ी हौसला होता है, बीटेक की है, लॉ की है, कुछ भी किया उसने, वो बच्चे पढ़ते हैं अभी कल को मैं नौकरी करूँगा। बीटेक करके तो 12,000 रुपये बेचारे को तनख्वाह मिली। जब माँ बाप बीटेक कराता है, उसका पता कितना खर्चा होता है बीटेक कराने में, कर्ज उठा के कराता है माँ, उसको बड़ी आशा होती है भी मेरा बच्चा बीटेक करके अच्छी नौकरी मिलेगा, तो नौकरी बेचारा कॉन्ट्रैक्ट पे 10-12 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। सर एक वही अनपढ़ आदमी 500 रुपये दिहाड़ी देगा और एक बीटेक वाला 12,000 देगा, तो इसका मतलब वैल्यू किसकी आती है? नहीं, मैं नहीं कहता, चलो मेहनत लेबर वाला भी मेहनत करता है, वो 500 की करता है, वो ठीक है। बीटेक वाले को 12,000 रुपये, आप देखो ना कैसे बुरा, आपके बच्चों ने भी किसी ने रिश्तेदारी में की होगी बीटेक, कितने पैसे 5 सालों में उन्होंने खर्च किए अपने बच्चों को, वो एंड रिजल्ट 5 साल बाद क्या है? 12,000 रुपये, 15,000 रुपये।
वो बीटेक की वैल्यू पा रहे हैं ना 12,000 15, ये थोड़ी ना होता है बीटेक करके 12,000, उसको कम से कम 50,000 रुपये का पहला पैकेज तो मिले ना कम से कम। कितना हौसला होता है बच्चे का, और इसीलिए बच्चे अनपढ़ता तभी आगे आ रही है। बच्चे करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं लेबर का काम कर लो, इससे अच्छा तो जब पढ़ के भी यही हालत है, लेबर वाला ज़्यादा ले रहा है तो जो बीटेक वाला वो कम ले रहा है। तो इसलिए ये महंगाई से लोग बहुत त्रास है, लोगों में अंडर करंट है। जो वो वोट जब डालने जाएंगे अंडर करंट की, तो वो बटन दबा के इनको बताएंगे भी हाँ कहाँ का दबा है, इनको पता लगेगा। इस इलेक्शन से स्टार्टिंग है तो इलेक्शन छोटा है, पर इससे जब भी कोई दरख्त उखाड़ना होता है ना बड़ा, उसकी जड़ जूड़ काटनी होती है। यहाँ से जड़ कटेगी फिर आगे चलेगी, पंजाब में भी जाएगी, यूपी तक जाएगी। ये इलेक्शन एक अहम ये बना कि किसानों के आंदोलन के बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है, इसका बड़ा महत्व है इस इलेक्शन का। लोगों का रोष पता लगेगा भी क्या करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस का महत्व जो आप अभी बात करें किसानों का, आपकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं किसानों से फायदा होने जा रहा है। नहीं, किसानों के साथ हम रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वहाँ भी देखो ना लोकसभा में ट्रैक्टर के रूप में, धरने के रूप में, वहाँ हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर उनके प्रोटेस्ट उसकी चीज़ का किया, किसानों के साथ रहे हैं। तभी उसका फायदा नहीं, फायदा हमारे में ही किसान है, हम भी किसान हैं, किसान भी तो हमारे साथी है, हमारे भाई हैं। ठीक है उनकी यूनियन अलग है, पर उनका अपनी तरफ से एक दो तरह का धरना होता है। एक तो वो बेचारे बॉर्डरों पे बैठे थे ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, मॉरल सपोर्ट भी होती है आदमी, जो हमारी वैसे भी मॉरल थी। हम तो ओपन भी थे, किसानों की जहाँ रैली निकलती थी हम उनके साथ भी जाते। सपोर्ट की बात करें तो उन पे किसानों में बड़े इल्जाम लगाएंगे, इनको बाहर से फंडिंग हो रही है या पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, और काफ़ी नाम भी दिए गए किसानों को तो उग्रवादी भी कहा गया है, माओवादी भी कहा गया है, बाहर से फंडिंग। अच्छा, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा किसानों को, मतलब फंडिंग आ रही बाहर से, ये आ रही। अब एक किसान का बेटा बाहर चले जाता है, वो उसका बाप धरने पे बैठा है किसान, तो वो क्या बात पैसे नहीं भेजेगा अपने बाप को भी बैठ वहाँ पे। यही इल्ज़ाम तो गलत लगाए गए हैं ना इनके ऊपर। उग्रवादी बता रहे हैं, कोई माओवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। बताओ, ये तो इल्ज़ाम किसान जो अन्नदाता है वो देश का पेट पाल रहा है। बताओ, ये हालत है देश, कहाँ जा रहा है देश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ लाइव, और मैं आपका दोस्त महावीर राणा, हिमांशु अग्रवाल कैमरामैन के साथ। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर